नमस्कार। महासंग्राम 2022 के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक, पहले चरण के लिए टिकट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। अगले 24 से 48 घंटों में जारी होगी लिस्ट। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी होगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक चल रही है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से पहले चरण के लिए टिकट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है और उसके लिए यहां पर समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है। पहले चरण के लिए टिकट बंटवारे पर मंथन किया जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटों में समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आ सकती है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी लगातार मंथन कर रही है और इस बीच कई लोगों के इस्तीफे देकर के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में क्या लिस्ट पर काम हो चुका है, हो रहा है, या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी एडजस्ट किया जा रहा है? देखिए, तेजी से आज दिन भर घटनाक्रम सियासी लखनऊ में अपने उफान पर था और जहां तक लिस्ट का सवाल है, क्योंकि पहले फेज को लेकर के 14 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, तो पहले चरण को लेकर के जितनी भी सीटें हैं उस पर मंथन ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि इस सीटों को जब आप दूसरे नजरिए से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें गठबंधन की सीटें ज्यादा हैं, जिसको लेकर के आपको याद होगा कि 3 चरणों में ऑलरेडी जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की बातचीत हो चुकी है। पहले चरण की बातचीत उनकी दिल्ली में हुई थी और जयंत के निवास पर, जबकि दूसरे चरण की जो बातचीत थी वो लखनऊ के अखिलेश यादव के आवास पर, और तीसरे चरण की बातचीत जो हुई थी वो जनरल मिश्रा ट्रस्ट पर हुई थी। यानी कि पहले चरण का जो मंथन था वो आखिरी दौर में है, सिर्फ आखिरी रूप दिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नोटिफिकेशन लगने के साथ साथ समाजवादी पार्टी पहले फेज के तमाम लोगों के नाम उजागर कर देगी। उसके जस्ट बाद दूसरे चरण को लेकर के मंथन होगा। हालांकि लिस्टें लगभग सब पूरी हैं, लेकिन नई जो आमद हो रही है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे में कुछ चेंजेस पूर्वांचल में, खासतौर से जहां से लोग शामिल हो रहे हैं उन तमाम जगहों पर चेंजेस होने के चांसेस हैं। अब से कुछ देर पहले ही अभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जनरल मिश्रा ट्रस्ट से निकले हैं और वो गोमती नगर गए हैं एक निजी कार्यक्रम में। माना जा रहा है कि सुबह 7 बजे एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कार्यालय में इसी तरह का आत्ममंथन होगा, क्योंकि कल उम्मीद की जा रही है कुछ बड़ी ज्वाइनिंग भी हो जाएंगी, जिसमें इमरान मसूद का भी नाम शामिल है। साथ ही आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी समाजवादी पार्टी का दामन थामना है, जिसमें कई सारे विधायक शामिल हैं जिनका नाम उजागर हुआ है। तो ऐसे में आगे आने वाले दिन आप नजर बना करके आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इधर यूपी बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यहां पर हमारे पास आ रही है। उत्तर प्रदेश में 45 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। नए चेहरों को मौका देने की तैयारी पार्टी कर रही है। बीजेपी में सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई है। योगी सरकार से नाराजगी न होने का मैसेज है। स्थानीय विधायकों के खिलाफ गुस्से की बात। निष्क्रिय विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काटेगी। टिकट कटने की आशंका से विधायकों में खलबली मची हुई है। टिकट कटने के डर से विधायकों का इस्तीफा हो रहा है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, बैठक के बारे में क्या अपडेट है? और जिस तरीके से बात निकल के आई है कि 45 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कब तक अपनी लिस्ट जारी कर सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब तक बैठक लगातार दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जारी है और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्र के हों या उत्तर प्रदेश के हों, वो सब गहन मंथन में लग रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो कितना गहन तरीके से एक एक सीट बार चर्चा की जा रही होगी। जो भी पैनल बन के उत्तर प्रदेश से आया है, उस पैनल को लेकर चर्चा की जा रही होगी। एक एक कैंडिडेट जो है, जो भी टिकट मांगने की जो उम्मीदवार हैं, उन सबको लेकर चर्चा की जा रही है। किस कैंडिडेट की क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, क्षेत्र में उनका किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। उसके साथ साथ हमने न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को बताया था अब से 2 से 3 महीने पहले ही कि तकरीबन 30 से 35% जो कैंडिडेट्स हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं। तो वो भी दृश्य आपको इस जो पहली लिस्ट आएगी उसमें आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो आप लगातार आज जो पूरे दिन इस्तीफों का दौर चला, तमाम जो गहमागहमी रही लखनऊ के अंदर, उसका एक रिफ्लेक्शन के तौर पर इस चीज को देखा जा रहा है। बीजेपी आलाकमान का मानना यही है, क्योंकि कई सारे जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। इसके चलते ही ये जो लगातार जो विधायकों के इस्तीफे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको अंदेशा हो गया है और उसीलिए ये तमाम जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। आलाकमान ने जिम्मेदारी दी है सुनील बंसल को, स्वतंत्र देव सिंह को चीजों को मैनेज करने की, लेकिन सभी लोग दिल्ली में हैं। लखनऊ सियासत के केंद्र बिंदु में गरमाया हुआ है। ऐसे में कब तक ये लोग लखनऊ पहुंचेंगे, क्या अपडेट है, और कब तक चीजों को मैनेज करने की कोशिशें दिखती हुई दिखेंगी?
देखिए, लगातार फोन से संपर्क साधने की कोशिश है। तमाम जो लोग हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े हुए, उनके जरिए संपर्क साधने की कोशिश लगातार चल रही है, बातचीत करने की कोशिश चल रही है। उसका एक जो तरीका है, आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और कहा कि जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला ना लें, जल्दबाजी में फैसले गलत हो जाते हैं अक्सर, हम लोग मिल बैठकर बातचीत करके पूरे मसले को सुलझा लेंगे। तो ट्वीट केशव मौर्य ने कर दिया है। इधर से प्रयास लगातार जारी हो गया है। अगर बात करें तमाम लोगों के लखनऊ पहुंचने का, तो अभी क्योंकि अभी तक यही इनका पूरा जो आइडिया है वो यही है कि आज देर रात तक बैठक चलेगी, उसके बाद कल भी बैठक चलने की संभावना है और संभवतः 13 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी और उसके बाद में किसी भी दिन पहली लिस्ट का जो ऐलान बीजेपी के द्वारा कर दिया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में 1 या 2 दिन जाने की किसी भी नेता की संभावना यहां से कम है। बिल्कुल आप नजर बना के रखिए पवन, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का ट्वीट। जिन्ना विचारधारा के स्वामी प्रसाद मौर्य, हरनाथ सिंह ने यह ट्वीट किया है, जिन्ना विचारधारा के लोग इकट्ठा हो गए। हरनाथ सिंह ने यहां पर ट्वीट किया है, स्वामी अखिलेश का इकट्ठा होना स्वाभाविक, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। हरनाथ सिंह ने यहां पर यह ट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सांसद हरनाथ सिंह यादव का ट्वीट यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन्ना को देशभक्त मानने वाले समान विचारधारा के लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों का इकट्ठा होना स्वाभाविक है। यह सांसद हरनाथ सिंह यादव का ट्वीट यहां पर सामने आया है। तो सांसद हरनाथ सिंह यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने यहां पर ट्वीट किया है। हरनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना को देशभक्त मानने वाले समान विचारधारा के लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों का इकट्ठा होना स्वाभाविक है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। तो यहां पर लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से विधायकों के इस्तीफे हो रहे हैं, उसके बाद यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से मंत्री पद से इस्तीफा दिया, अब उसको लेकर हरनाथ यादव ने यहां पर ट्वीट किया है और अखिलेश यादव के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। तो बीजेपी के नेता हरनाथ सिंह यादव हैं, सांसद हैं, उन्होंने यहां पर यह ट्वीट किया है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, अब यहां पर उसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी तस्वीर को ट्वीट किया। इधर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी ट्वीट किया है। स्वामी के इस्तीफे पर नंदी का ट्वीट सामने आया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह लिखा, यह आत्मघाती निर्णय साबित होगा। नंद गोपाल नंदी ने यहां पर यह ट्वीट किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह ट्वीट किया गया है नंद गोपाल नंदी के द्वारा। स्वामी के इस्तीफे पर यह ट्वीट किया है और यह लिखा, यह आत्मघाती निर्णय साबित होगा। नंद गोपाल नंदी ने यहां पर यह ट्वीट किया है, लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह आत्मघाती निर्णय साबित होगा। यह बात यहां पर ट्वीट में लिखी गई है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने यह ट्वीट किया है। स्वामी के इस्तीफे पर नंदी का यह ट्वीट सामने आया है। इधर ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी में पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, बीजेपी के कई और विकेट गिरेंगे, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। बीजेपी में पिछड़े समाज के नेता परेशान हैं, बीजेपी नेताओं का स्वाभिमान जागा है, राजभर इस बात को कह रहे हैं। हर हफ्ते बीजेपी का बड़ा विकेट गिराऊंगा, ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को कहा है। साथ बात करने के लिए मौजूद है सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, एक लाइन तो आज बनती है कि आज खुश तो बहुत होंगे आप। हम सब दिन खुश रहते हैं। जो आज हुआ है ये तो 2 महीना पहले मैं बता दिया था कि 1.5 दर्जन मंत्री हम लोगों के संपर्क में हैं और वो टाइम अब आ गया। मैंने कहा था ना कि आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद देखते जाइए। गिनती गिनाऊंगा, जो मैंने कहा है आज गिन लीजिए, फिर 1 हफ्ता बाद फिर गिना दूंगा कि देखो अब ये आ गए, फिर देखिएगा ये आ गए, फिर देखिएगा ये आ गए। इनको ठीक है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कारण गिनवा रहे हैं अपने इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनी नहीं गई, पिछड़ों की आवाज को दबाया गया। उन्होंने बहुत सारे मंचों पे अपनी बात रखी, उनकी बात सुनी नहीं गई। लेकिन ये सब बातों की याद 5 साल के बाद तब क्यों आई, जब चुनाव सर पर है और टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है दिल्ली में? देखिए, विद्यालय में
बच्चे बहुत होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मॉनिटर बनाए जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे हैं जो मेरिट आते हैं, कुछ फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं। तो हमको पहले समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का हिस्सा लूट रही है, इनको गर्त में ले जा रही है, इनको शिक्षा देने से भाग रही है, इनको रोजगार नौकरी देने से भाग रही है, इनको चिकित्सा स्वास्थ्य देने से भाग रही है। ये हिटलर शाही रवैया अपनाई हुई है। तो मैं तो पहले समझ गया, तो मैं पहले छोड़ के चला आया। अब सबको समझ में आ गई है। अब देखिएगा ना, ये 15 दिन में सबको समझ में आ गया है। 15 दिन में और क्या क्या होने वाला है? अब बता तो रहा हूँ, आज देख लिया आपने। यही और होगा। हाँ, खटाखट जब विकेट गिरेगा ना, लपालप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खट से पूरी टीम आउट हो जाएगी। धर्म सिंह सैनी ने खंडन किया, जैसे उनकी भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया अपना एक वीडियो और कहा कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है, लेकिन फिलहाल धर्म सिंह सैनी बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल का काम शुरू कर दिया है दिल्ली से। क्या लगता है कि अभी भी फेरस्त उतनी लंबी रहेगी जितनी पहले से बरकरार रखी है? 100% रहेगी। जो नेता वो कह रहे हैं, अब टाइम का इंतजार करिए बस। अभी उनका इस सूची में नाम नहीं है हमारे। हाँ, अगली सूची आ रही है, उसमें नाम बताएंगे। अगली सूची कब तक आएगी? आज 11 तारीख है। 9 दिन इंतजार करिए। और 9 दिन के बाद ऐसा क्या होने वाला है? अब सूची दिखाएंगे आपको। सुबह जितने मॉर्निंग आप आ जाइएगा, हम आपको दे देंगे सूची। अच्छा, और कितनी फेहरिस्त में विधायक है? क्योंकि आज तो 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेते हुए, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति और एक और विधायक अन्य रोशन लाल वर्मा। इसके अलावा और कितने विधायक आपको लगता है संख्या के आधार पर कि जो टूट सकते हैं, या जो मन बना रहे छोड़ने का, या जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, जो कि कारण गिनवाया जा रहा है बीजेपी की ओर से? जितने पिछड़े समाज के, दलित समाज के नेता वहां हैं, सबको, सबका स्वाभिमान जग गया है। घुटना, वहां घुटन महसूस कर रहे थे, अब वो खड़े हो गए हैं। जो डर बीजेपी दिखा रही थी कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा के अपने पास रोकती थी, अब वो डर समाप्त हो गया है। ये जो हिटलर शाही सरकार है, खुलेआम 69,000 शिक्षक भर्ती में हिस्सा लूटा, प्रमाण भी हो गया। 68,500 में लूटा, वो भी प्रमाण हो गया। जो भी 1700 थाने में हिस्सेदारी नहीं दिया, वो भी प्रमाण हो गया। 826 ब्लॉक में हिस्सा नहीं दिया, वो भी प्रमाण हो गया। और अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लगाया है ना। अब देखिए आगे आता है जो नेता। कुछ नाम ले लीजिए। नहीं, नाम नहीं बताएंगे। नहीं, नाम नहीं बताएंगे। और हम तो 2 महीने से कह रहा हूँ, नाम नहीं बताया था, आज भी नाम नहीं बताऊंगा। और आप देखिएगा, और हर हफ्ते 8 दिन 7 दिन पर एक एक विकेट इनका बड़ा गिराऊंगा, और उनके साथ एक टीम आएगी। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी को कवर करते हैं। अनामिका हमारे साथ हैं, संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संकेत के पास चलते हैं। संकेत, सियासी उथल पुथल पिछले कई घंटों से राजधानी लखनऊ में जारी है, क्या अपडेट है और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकता है? देखिए, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के जब इस्तीफे की घोषणा हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सक्रिय हुआ, और शीर्ष नेतृत्व ने स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा जो तमाम दूसरे विधायक हैं उनको मनाने की कोशिश की। और यही नहीं, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह के पास ये जिम्मेदारी दी गई उनको। और जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों से हर विधानसभा सीट पर प्रवासी कार्यकर्ताओं की तैनाती की है, और उसमें प्रदेश संगठन महामंत्री स्तर के भी लोग तैनात किए गए हैं, जो दूसरे प्रदेशों में प्रदेश महामंत्री स्तर के लोग थे, यानी कि बड़े पदाधिकारी हैं, वो यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर या क्षेत्रीय प्रभारी के तौर पर उनकी तैनाती की गई। तो ऐसे में एक बात साफ है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने उन विधायकों से संपर्क साधें और उनको रोके किसी भी तरीके से कि वो दूसरे दलों में ना जाएं। यही वो वजह है कि अभी तक जो जिस तरह से 1 दर्जन विधायकों की, आधा दर्जन से ज्यादा की बात हो रही थी कि वो दल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है और कोशिश है कि उनको रोका जाए। अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा, यानी कि 3 लोगों, 3 विधायकों की हुई है, उसके बाद ज्यादा नहीं है। हमारे साथ थे अलाउद्दीन। ओम प्रकाश राजभर से अब न्यूज 18 ने बातचीत की तो उन्होंने कई संकेत दिए हैं कि 8-9 दिन इंतजार कीजिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, एक बहुत बड़ा तबका या बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी इसके लिए कितनी तैयार है? और देखिए, 2017 में जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया था,
अब ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी उस फार्मूले पे चल रही है और वो कोशिश कर रही है कि तमाम छोटे छोटे लोगों को लेकर के विधानसभा चुनाव को ज़्यादा बेहतर और रोचक बनाया जाए। और उसी कवायद में आज भी तमाम घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिखाई दिया। ये बात आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे ऐसे विधायक बीजेपी के हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन थामना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल एक है कि आखिर उनको विधानसभाओं में किस तरह शिफ्ट किया जाएगा। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग से इस बिना पर रुकी हुई है कि आखिर इनको शिफ्टिंग के बाद टिकट कैसे दिया जाए, और टिकट अगर नहीं दिया जा रहा है तो क्या उनको एमएलसी का पद दिया जाए या फिर सत्ता में आने के बाद क्या दूसरे तरीके से उनको एडजस्ट किया जाए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी मुखिया इन तमाम चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। लेकिन कल का दिन 2-3 चीज़ों के लिए बहुत अहम होने वाला है राजधानी में, कि कल कुछ महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हो सकती है जिसमें बिल्कुल अलाउद्दीन, कल आप बता रहे हैं महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, नजर आप बना के रखिए। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा की बैठक चल रही है, चीजों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्या अभी तक कुछ नेताओं से संपर्क साधा गया है, कुछ बातचीत दिल्ली से हो पाई है? और देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि आज फिलहाल कोई भी बड़ा नेता उत्तर प्रदेश बीजेपी का लखनऊ वापस लौटने वाला नहीं है। कल तक सभी दिल्ली में ही मौजूद है। हाँ, फोन के जरिए प्रयास सबका है कि कई चैनल के जरिए नेताओं से संपर्क किया जाए, जिन जिन को लेकर क्या आशंका है या जिन जिन लोगों ने उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, उन नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। और उस संपर्क का नतीजा यह है कि धर्म सिंह सैनी ने खुद वीडियो जारी करके आश्वस्त किया है कि वो बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत सारे मौर्य शाक्य और पिछड़े वर्ग के जो ऐसे नेता जिनको लेके पार्टी को आशंका थी, तो कई चैनलों के जरिए बातचीत की जा रही है। हालांकि इस बीच कुछ नेताओं के ट्वीट ने मुश्किलें बढ़ा दी बीजेपी के। जब नंद गोपाल नंदी से लेकर के गौरव भाटिया ने कुछ ऐसे ट्वीट किए जहां पे लगा कि डैमेज कंट्रोल के बजाय ज्यादा डैमेज ना हो जाए। अनामिका, हम आएंगे। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पवन, कितनी देर में बैठक समाप्त होगी, क्या कोई रिएक्शन अब तक मिल पाया है वहां से? देखिए, किसी भी तरह के ऑफिशियल रिएक्शन देने को पार्टी ने अभी इस पूरे मामले पर मना कर दिया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से लगातार यही खबर आ रही है कि तमाम जो नेता हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, वो कहीं ना कहीं सब नेताओं के संपर्क में हैं, और उसी का रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने मंत्री परिषद से अपना इस्तीफा दिया, पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद में जब अखिलेश यादव वो एक फोटो ट्वीट करके जारी करते हैं उनके सपा ज्वाइन करने का, तो उसको भी वो मना कर देते हैं कि मुझे नहीं पता अखिलेश यादव ने ये फोटो कब का जारी किया और क्यों जारी किया। तो अभी तक ये इसलिए क्योंकि लगातार बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उनके संपर्क में है और बातचीत अभी जारी है। उसी के चलते अभी तक बिल्कुल पवन, आप भी, अनामिका, अलाउद्दीन, संकेत, आप सब नजर बना के रखिए। लगातार न्यूज़ 18 इस वक्त की बड़ी खबर पर बना हुआ है और चुनाव से जुड़ा जो भी अपडेट हमारे पास आ रहा है, बीजेपी के टिकट की लिस्ट, समाजवादी पार्टी के टिकट की लिस्ट, इनके बारे में जो भी अपडेट आ रहा है वो लगातार हम दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।